हेलो गाइस, हाउ आर यू। आज पढ़ने वाले हैं हम नरेशन नरेशन का ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो नरेशन का कुछ वीडियो बना लिए थे जिसमें हमने कवर किया था नरेशन में। देखते हैं नरेशन। तो पहला हमने कवर किया था असर्टिव सेंटेंस, जिसमें आते हैं सिंपल और नेगेटिव। ठीक है guys? ये हमने पढ़ा था। दूसरा पढ़ा था हमने इंटेरोगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तीसरा पढ़ा था हमने इम्परेटिव सेंटेंस। चौथा पढ़ा था हमने एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। और पांचवा है हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस। ठीक है गाइस। तो नरेशन में इतने इतने प्रकार के सेंटेंस होते हैं, तो इनका हमने नरेशन पढ़ लिया था। असर्टिव, इंटरोगेटिव, इम्परेटिव, एक्सक्लेमेटरी, इन चार के वीडियो हमने बनाए थे। चारों के अलग अलग वीडियो गाइस। और आज हम इसका लास्ट वीडियो बनाने वाले हैं। ये है ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस कौन से सेंटेंस होते हैं? वो सेंटेंस जो इच्छा, दुआ, बद्दुआ को दर्शाते हैं। ठीक है गाइस। तो आज इसको देख लेते हैं हम नरेशन में ऑप्टेटिव सेंटेंस को। ठीक है गाइस। और एक वीडियो जो आपको काम आएगा, ये बेसिक वाला। ये वीडियो आपको सबको देखना है। अगर ये वीडियो नहीं देखा आप लोगों ने तो आपको ये पूरी नरेशन समझ में नहीं आएगी, क्योंकि इसमें कुछ बेसिक रूल है जो सब जगह यूज होता है। तो ये आपको जरूर देखना है। ठीक है गाइस। अगर कोई आपको ऐसा लगे, कोई डाउट लगे या चीजें समझ में नहीं आ रही हैं, तो उसके लिए कमेंट करें। तो उसके लिए फिर आपको समझाएंगे, अलग से एक वीडियो बनाएंगे। देखिए गाइस। तो यहां से स्टार्ट करते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो देखिए गाइस, ऑप्टेटिव सेंटेंस होते क्या है? ऐसे सेंटेंस जिसमें प्रे, किसी के लिए हम प्रे करें, प्रार्थना। विश, किसी के लिए कामना करें। ब्लेस, किसी को आशीर्वाद दें। या कर्स, किसी को बद्दुआ दें। किसी के लिए प्रे करें, विश करें, ब्लेस करें, कर्स। ठीक है। प्रार्थना करें, विश, ठीक है, किसी के लिए अच्छा सोचें, ब्लेस आशीर्वाद दें, या कर्स। ठीक है। ये सेंटेंस स्टार्ट कैसे होते हैं? जैसे इन सेंटेंसों में दो चीजें आपको कॉमन मिलेंगी। एक तो मे मिलेगा सब में, और दूसरा ये वाला साइन सेंटेंस के एंड में मिलेगा। और देखिए, जो ये वाला मे है आपका, ये सेंटेंस में स्टार्टिंग में आएगा सबसे पहले, लेकिन फिर भी सेंटेंस इंटेरोगेटिव नहीं होगा। जैसे अगर हम ऐसे लिखें एक सेंटेंस, एग्जांपल समझने के लिए, मे यू लिव लॉन्ग। तो ये क्या कर रहे हैं? मे यू लिव लॉन्ग। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं? किसी के लिए प्रे कर रहे हैं कि ईश्वर तुम्हें बहुत सारी लंबी उम्र दे, तुम लंबा जियो, बहुत दिनों तक जियो। ठीक है। लेकिन इसमें मे पहले सब्जेक्ट से पहले आ रहा है, फिर भी ये इंटरोगेटिव नहीं है, ये सिंपल सेंटेंस है, क्योंकि ये वाला साइन आ रहा है। ठीक है, ये वाला साइन आ रहा है। अगर एक सेंटेंस ऐसे लिख लें, मे यू स्पीक इंग्लिश इंग्लिश, और ये वाला क्वेश्चन साइन आ जाए, तो इसका मतलब क्या है? यहाँ ये क्या से स्टार्ट होगा? क्या तुम इंग्लिश बोल सकते हो? क्या तुम इंग्लिश? तो ये वाला इंटेरोगेटिव हो गया। ये वाला सेंटेंस कैसा हो गया? इंटेरोगेटिव। ठीक है गाइस। इंटेरोगेटिव ये हो गया हमारा कौन सा? ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो ये आपको समझना पड़ेगा। ऑप्टेट में ये वाला साइन आता है, एक्सक्लेमेटरी साइन आता है ऑप्टेटिव में। और क्या होता है? प्री, बेस, ब्लेस, ओक्टर्स की बात की जाती है इनमें। तो आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा। ठीक है गाइस। अब देखते हैं इसको आगे, इसके रूल देखते हैं। देखिए, तो इसको नरेशन बनाने के लिए हम क्या करें? तो इसके रूल लिख लेते हैं पहले। रूल, तो फर्स्ट रूल क्या होगा? देखो, अगर से आ रहा है तो आपको इनमें से ये फर्स्ट फॉर्म ही यूज करनी है। प्रे, कॉमा, बेस,
ब्लेस, कर्स, ठीक है। अगर सेकंड फॉर्म आ रहा है सेड या सेड टू, ठीक है, तो इनकी सेकंड फॉर्म लगा देना है, प्रेड, विज्ड, ठीक है गाइस, ब्लेस्ड और कर्स्ड। यानी फर्स्ट फॉर्म तो फर्स्ट फॉर्म आपको लगा देनी है ये सेंटेंस के सेंस के अकॉर्डिंग, ठीक है। और अगर ये सेकंड फॉर्म आ रही है, सैड आ रहा है, कौन सी चीज, सैड क्या है, रिपोर्टिंग स्पीच, रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है, रिपोर्टिंग स्पीच की वर्ब। तो सेकंड फॉर्म आ रही है तो आपको भी सेकंड फॉर्म लगा देनी है। सेकंड रूल आएगा आपका, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटा के क्या लगाना है, डेट, ठीक है गाइस। अब देखिए तीसरा रूल, तीसरे रूल में क्या होगा, जो रिपोर्टेड स्पीच है आपका, रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच, उसको क्या करना है आपको, रिपोर्टेड स्पीच को बेसिक रूल, बेसिक रूल को यूज करके क्या करना है, इसको हटा देते हैं और तो ऊपर थोड़ी जगह मिल जाएगी। बेसिक रूल को यूज करके सिंपल सेंटेंस में बदल कर लिखते हैं, यानी सिंपल सेंटेंस बनाते हैं, सिंपल सेंटेंस में बदलकर लिखते हैं। अब देखो तीन हो गए, चौथा रूल, यानी रिपोर्टेड स्पीच में हेल्पिंग वर्ब के रूप में माइट का यूज होगा। वैसे तो मे आता है, अगर मे नहीं भी आए तब भी आपको माइट का यूज करना है, अगर मे आ रहा है तब भी यूज करना है माइट का, और नहीं आ रहा है तब भी आपको माइट का यूज अपनी तरफ से करना है। कोई डाउट है इस रूल में? अब देख लेते हैं इनके सेंटेंस, देखिए रूल नोट करते चलें। कोई भी रूल में अगर आपको डाउट लगे तो आप लोग कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और कहीं भी ऐसा लग रहा है कोई चीज आपको समझ में नहीं आ रही तो आप कमेंट जरूर करें। देखिए एक सेंटेंस, ही सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, मे यू लिव लॉन्ग, ठीक है गाइस। देखिए तो जहां पे रूल यूज होना है, कहां पे, एक तो यहां पे होना है, तो इसको क्या करना है हम, अभी हमने देखा था सेड को या सेड टू को किस में बदला था हमने, इसके सेंस के अकॉर्डिंग, ठीक है। किस में बदलते हैं, बेस में, ठीक है, ब्लेस में और प्रे में और कास्ट में, ठीक है गाइस। इनमें से कोई भी सेंस निकलेगा। तो मे यू लिव लॉन्ग, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, मे यू लिव लॉन्ग, कि तुम बहुत जिंदा रहो, बहुत दिनों तक जियो, बहुत लंबा जियो। तो क्या हो गया यानी कोई क्या कर रहा है, मुझे ब्लेस कर रहा है या विश कर रहा है या प्रे कर रहा है या कस कर रहा है, तो चाहे तो हम विश लगा दें या ब्लेस लगा दें, ठीक है, वो आशीर्वाद दे रहा है। लेकिन प्रे शब्द कब लगाते हैं, जब इस सेंटेंस में गॉड शब्द आ जाए, क्या आ जाए, गॉड, ठीक है, और कस तो आपको समझ में आ ही जाएगा। तो इसमें हम विश भी लगा सकते हैं, ब्लेस भी लगा सकते हैं। तो ही विश्ड, ठीक है, ही विश्ड मी। इसमें एक और चीज होती है, चाहो तो मी को छोड़ दो तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, लिखोगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, छोड़ दोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ही विश्ड मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा के क्या लगाते हैं, डेट, ठीक है गाइस। अब देखो इस सेंटेंस को अभी हमने क्या देखा था, इसको क्या बनाना है, सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस में क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के बाद आती है, तो हेल्पिंग वर्ब में है आपकी, तो ये सब्जेक्ट के बाद चली जाएगी। अब देखो बेसिक रूल के अनुसार अभी लिखा था यू कौन से पर्सन का है, सेकंड पर्सन का है, तो SON, ये रूल है आपका। फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट से, सेकंड पर्सन को ऑब्जेक्ट से, ठीक है, थर्ड पर्सन को नो चेंज नहीं करता। ये बेसिक हमने पहले वाले वीडियो में पढ़ा है, ठीक है। तो ये आपको देखना पड़ेगा, यू को चेंज करोगे किससे आप, मी से,
क्योंकि ऑब्जेक्ट मी है तो मी का सब्जेक्ट क्या हो जाएगा यहाँ पे आई, ठीक है। और मे का हमने अभी क्या लिखा था, माइट। अगर नहीं भी आए तब भी लगाना है और आए तो आपको चेंज करके लगाना है। और बचा क्या, लिव लॉन्ग। और अब ये वाला साइन नहीं आएगा, ठीक है गाइस। कोई डाउट देख लीजिए, ठीक है। एक राम सेड टू रवि, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, मे यू गो टू हेल, हेल, ठीक है। तो अब इसमें क्या हो रहा है, हेल, गो टू हेल, हेल, गो टू हेल, तो क्या होगा, नरक में जाओ, तुम नरक में जाओ। तो कौन कह रहा है, राम सेड टू रवि, तो क्या होगा, राम सेड टू को किस में बदले, कर्स्ड, अभिशाप दे रहा है, कर्स्ड रवि, ठीक है। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा के डेट, डेट, यू को चेंज करेंगे रवि से, तो क्या हो जाएगा, ही माइट, मे का पास्ट, माइट गो टू हेल। कोई डाउट गाइस? तो ये सेंटेंस हमें सेंस निकालना पड़ेगा कि इसमें क्या हो रहा है। तो ये आपका इस तरीके से हो गया। कोई डाउट लगे तो आप लोग कमेंट करें, हटा दे। देखिए नेक्स्ट, he said, comma inverted comma, help me. He said, comma inverted comma, God help me. He said, उसने कहा God help me, ईश्वर मेरी क्या करे, मदद करे, ईश्वर मुझे मदद करे, मेरी मदद करे। तो क्या करें हम इसके लिए, देखो जब भी गॉड शब्द आ जाए तो गॉड को हम केवल प्रे कर सकते हैं, गॉड को हम क्या कर सकते हैं, प्रे। तो हम गॉड के साथ प्रे लगाएंगे, तो ही प्रेड, ही प्रेड, ठीक है। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा के डेट। अब देखो गॉड सब्जेक्ट है यहाँ पे, तो गॉड थर्ड पर्सन का है, तो गॉड, अब मे नहीं है फिर भी आपको मे लगानी, गॉड माइट हेल्प, और मी क्या है आपका, सॉरी, मी का सब्जेक्ट क्या होगा, आई, और आई को कैसे चेंज करते हैं, सब्जेक्ट से। तो ये आई का ऑब्जेक्ट है तो आप ही का ऑब्जेक्ट ले आओ, हिम। कोई डाउट? ये आपको ध्यान रखना है, अगर इधर में नहीं है तब भी आपको माइट लगाना ही लगाना है, ठीक है गाइस, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट देख लेते हैं, सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, मे यू डाई, सेड ने कहा तुम मर जाओ, तुम मर जाओ, ठीक है। तो अब क्या होगा, मार्कर चेंज कर लेते हैं, द सेंट, सेंट, सेंट को किस मत लेंगे, कस, कस्ड, कॉमा मी, कस्ड मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा के डेट। तो यू को चेंज करोगे किससे, मी से, क्योंकि यू ऑब्जेक्ट है, तो यू का, मी का क्या होगा, आई, और मी का माइट, माइट डाई। नोट कर लीजिएगा इस, करते हैं किसी को हम कुछ विश करते हैं, विश कैसे करते हैं, जैसे अभिवादन, अभिवादन,
या विश, ठीक है। क्या विश करते हैं? गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, गुड डे, ठीक है गाइस। ऐसे कोई भी सेंटेंस आपके आ जाए रिपोर्टेड स्पीच में, या कोई ऐसे शब्द, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड बाय, फेयरवेल, ठीक है गाइस। देखिए, तो जब ये आ जाए तो आप क्या करोगे, एक सेंटेंस देख लेते हैं फिर आपको समझ में आ जाएगा। ये वाले शब्द आएंगे, ये वाले ऊपर वाले, तब तो हम क्या करेंगे, सेड को बदलेंगे किसमें, बेस्ड में। और ये वाले आए तब सेड को बदलेंगे बेड में, ठीक है गाइस। इतना सा रूल याद करना है आपको बस, ठीक है। अब देखते हैं एक सेंटेंस, देखिए, सी सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, गुड गुड मॉर्निंग रवि। अगर इधर कुछ आ जाए ऐसे, ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, सी बेस्ड। अब ये पीछे आ रहा है, इसको इधर ले आओ, और नहीं आ रहा हो तो कोई जरूरत नहीं है, रवि, और सीधा लिखते हैं गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, ठीक है गाइस। इसमें कुछ भी नहीं लगाना, डेट वगैरह कुछ भी नहीं लगाना, डायरेक्टली क्या कर देना है आपको, अगर कोई ऑब्जेक्ट आ रहा है तो इधर लगा दो, नहीं आ रहा तो उसको छोड़ देते हैं। पेपर देख लेते हैं, सीता वेस्ड, सॉरी, सेड, सेड टू यू गुड नाइट, गुड नाइट, इधर थोड़ा ऊपर लिख लेते हैं गुड नाइट, ठीक है गाइस। तो इसमें क्या करना है, सीता सेड टू को वेड में, वेड, ये देखा मैं इधर, वेड यू, वेड यू, सीधा लिख दो गुड नाइट। तो कोई भी ऐसे शब्द सीधा सीधा आपको कुछ भी नहीं करना है, इनका यूज कर देना है, ठीक है गैस। देखिए, अगर ये वाले शब्द आ रहे हैं, बेस कर रहे हैं हम, तो सेड को बेस में बदल कर और पूरा सेंटेंस लिख दीजिए, ठीक है। और ये आ रहे हैं विदाई वाले शब्द, ठीक है, जब हम किसी से विदाई ले रहे हैं या दे रहे हैं, तब आपको इसको बेड में बदल देना है और सीधा सेंटेंस लिख देना है। इसमें कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट करें, और ये समझ में नहीं आया हो तो इससे पहले वाले वीडियो आप जरूर देखें और फिर भी कमेंट करें क्या चीज़ आपको समझ में नहीं आई, तो हम उसके लिए अलग से एक वीडियो बनाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।